बोलो रेड में चींटी था? तो रेड में क्लब कितना? 0। बैठो, तुम अभी तक खड़ी हो। देख लो आज हम लोग का डे कितना है? 3। प्रोबेबिलिटी का तीसरा क्लास है। सुनना ध्यान से। कल एगो देख लो रे, सबसेट के बारे में थोड़ा सा समझ लो। कहाँ गया? हाई देख लीजिए। देख लो ए, यहाँ पे क्या है? ए सबसेट बी। अच्छा, ए वाला सब एलिमेंट बी ही है कि नहीं? नहीं, नहीं है। बोलो रे 1 2 है। 1 2। तो जब ऐसे रहेगा ना तो ए किसका सबसेट है? बी का। किसका? अच्छा, आगे बताना। 2 3 5 और बी में दे दिए 2 3 6 और यहाँ पे क्या ले लेते हैं? 8। बोलो ए बी के सबसेट है? क्यों नहीं है? क्या कि एकर सब एलिमेंट एकरा ही नहीं है। बोलो बी ए के तो और नहीं होगा। कब होता? जब एकरा ही कौन एगो दर्शन मार देते? 5। तो एक केकर सबसेट होता? बी के। यानी एक केकर बाल बच्चा है? बी के। किसका? बी का। तो ये छोटा सा था, कल हम उल्टा समझा दिए थे ना, नंबर ऑफ है, नंबर ऑफ है, इस तरह का। चलिए हम लोग का अभी हेडिंग क्या लगवाएं, जल्दी बताओ। लगा ली? लगा ली तो वही, नहीं तो फिर दूसरा पढ़ाते हैं। बोलो, लिखो। एक पहले पूरा घटना लिख लो, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पूरा घटना। इंग्लिश में बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ये सब तुम लोग लिखी है कि नहीं? चलो, कहाँ तक लिख ली है? पटना तक? यहाँ तक लिख ली है? चलो इधर लिखो पूरा घटना। इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देख लो इसका क्या है। अच्छा, हम लोग को यहाँ पे क्या है? फार्मूला एक है, बड़ा शानदार है। इस पे क्वेश्चन आता है। बोलिए पी ए प्लस क्या है? पी डैश। अभी नहीं क्या लिखी है? लिखो तो पहले पूरा घटना। नजर आ रहा है सबको? पीछे वाले, सबसे जो पीछे हैं, जो हमसे 30 मीटर दूरी पर बैठल है। पूरा घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। पूरक का हिंदी, पूरक का अर्थ जानते हैं? उल्टा। अरे क्या होता है? अच्छे, पी ए प्लस पी ए डैश बराबर कितना? 1। कहीं कहीं उल्टा देगा पीई। एकरो लिख लो, दोनों में से कोई पूछता है। पीई और पी ए डैश बराबर 1। नहीं तो फिर ऐसे देगा पीई और डैश न दे के बार दे देगा। देखो ऐसे, देख रहे हैं? ई पे ऐसे दे देगा। तो इसका भी मतलब क्या होता है अभी बताते हैं। तीनों लिख लो, तीनों में से कुछ पूछ देगा। चलिए देख लो, पीए का मतलब घटना है और पी डैश का मतलब घटना नहीं है। यहाँ पे यही इवेंट बताइए। पी डैश न दे के क्या दे देगा? बार। तो आप समझना कि ई का मतलब घटना है और ई डैश चाहे ई बार है कर मतलब घटना। तो हाँ प्लस 9 बराबर कितना होता है? 1। अरे हाँ प्लस 9 बराबर कितना? 1। अब क्वेश्चन कैसे देगा? लिखिए आप, लिखिए। यदि इफ पीई बराबर 1/4, यदि पीई बराबर, चाहे यदि किसी घटना घटने की प्रायिकता, अरे पीई को ही बोलेंगे। यदि किसी घटना घटने की
प्रायिकता 1/4 है। भाषा में कैसे देगा? लैंग्वेज बताए थे ना से किसी संख्यात्मक में लिख देना क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। किसी घटना घटने की प्रायिकता 1/4, तब इसका न घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। तब इसका न घटने की प्रायिकता ज्ञात करें। यानी दिया है P बराबर 1/4, पूछा क्या है? P डैश। यहां देखो, देखो यहां से फॉर्मूला क्या है? P बराबर कोई बता सकती है क्या होगा? अरे प्लस तो इधर माइनस 1 माइनस स्पीड, ये बोलेगा खाली हम ही जाएंगे ओने, अबरी तोर बारी है तो 1 माइनस PE। तो दोनों खींच के ऐसे आप कर लो, पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। यहीं से के गो फॉर्मूला निकला? 2 गो। P बराबर 1 माइनस PE डैश और PE डैश बराबर 1 माइनस PE। अब हम लोग इसको बनाते हैं। अच्छा, हम लोग को घटना घटने की प्रायिकता दिले है, पहले लिख लो। चलो देख लो, घटना घटने की प्रायिकता कितना दिले है? 1/4। तो दिले है एक मतलब P की P डैश और न इसका घटने की यानी P डैश। फॉर्मूला क्या जानते हैं जल्दी बताओ? P प्लस P डैश बराबर 1। आप डायरेक्ट P डैश बराबर भी लगा सकते हैं, 1 माइनस P। P का मान बताओ कितना है? 1/4। और इधर कौन डैश है? P डैश। ई प्लस तो इधर माइनस, तो क्या होगा? 1 माइनस 1/4। 1 और 4 कैल्शियम सुनाइए, बोलो 4। 4 में से 1 जाएगा 3/4। जल्दी से लिखो इसको। आज सुबह एगो लड़का से पूछे कि दूध का स्पेलिंग बताओ। छोटा लड़का था तब मिल्क बताया, फिर बोले दही तो कर्ड बताया, फिर बोले मट्ठा के सुनाओ तू। तो कह रहा कि अच्छा मट्ठा पूछे हैं यानी पानी मिला के वाटर कर्ड। हैं झूठ नहीं, सुबह सुबह 5:30 बजे सब आ जाता है रे, पढ़ते रहते हैं, आके बोलता है गुड मॉर्निंग। ये तो बोल रहा है गुड मॉर्निंग त्रिवेणी सर। हम नहीं पढ़ाते, उन लोग पढ़ाती है, 20 को लगभग आता है। ये हो गया, लिख लिए? चलो हो गया ना? बोलो ये हाँ देले था क्या पूछा? न देता हाँ पूछता, तो हाँ न करे आ गया। चलिए अब लिखो, हेडिंग लगाओ ऑड्स इन फेवर। देखो ये एकदम शानदार है, एकरा में लगाएंगे के स्टार। ट्रिपल कौन बोलता है? 4। हेडिंग लगा लो अनुकूल संयोगान। हम सब लिखल आए हैं, तुम ही के दुख है लिखेला। अनुकूल संयोगानुपात तथा प्रतिकूल, ऑड्स इन फेवर और क्या? ऑड्स अगेंस्ट। लिखे से तनी ज़्यादा पढ़े मन लगता है का? कि घर ही तनी मन दुखवा बढ़ जाता है घर है ना, इसलिए लिखवा रहे हैं कि क्वेश्चन करवाना है हमको। डायरेक्ट क्वेश्चन देंगे, फिर दोनों फार्मूला लिख लीजिए। देखो ऑड्स इन फेवर हिंदी जान रही है ना? अनुकूल, तो अनुकूल और एगो क्या है? प्रतिकूल। फार्मूला P बटे है P डैश और एगो है P डैश बटे PE। दोनों लिखिए आप। ये सब लिख ली है? पूरे PDF का लिख ली थी? अच्छा, कि समझ में आवे चाहे ना, कॉपी में रहे के चाहे?
तो कल अब तुम्हें पता चल रहा है, भारी दुख तो है सबसे ज्यादा। बोलिए अनुकूल मतलब देख लो पहले इधर, दोनों में, दोनों तो ठीक है, एग्जाम में कंफ्यूज कर जाइएगा। बोलो अनुकूल बोलेगा तो डैश कहाँ रहेगा, नीचे, और प्रतिकूल तो ऊपर, तो दोनों नहीं याद रखना है। एगो अनुकूल तो नीचे, और प्रतिकूल तो ऊपर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑड्स इन फेवर और एग्नेस्ट। अब क्वेश्चन लिखिए इस पे, यानी प्रतिकूल बोलेगा ना तो डैश कहाँ चल जाएगा, ऊपर। प्रतिकूल को मतलब क्या होता है रे, विरोध। क्या कर रहा है, विरोध। तो विरोध ये कहाँ कर रहा है, ऊपर में। बोलो पीए बटे पीए डैश, ये अनुकूल की प्रतिकूल। अगला पीबी बटे ई का होगा, कोई कुल नहीं। अच्छा अब प्रति नीचे घुमाएगा, ऐसे दे देगा 1 माइनस पी बी डैश। अब बताओ अनुकूल की प्रतिकूल, एक मान क्या होगा रे, पी बी। नहीं समझे, ई न दे के ई देगा, तो अल्टीना ठीक रखो, सॉफ्टवेयर बढ़िया रखोगे तो वहाँ कैसनो रहेगा तो हो जाएगा। न तो अंदर मोबाइलों ले जाके गूगल मारिएगा तो नहीं देगा। गूगल ज्ञान देता है और इंसान का क्या है, समझ, यही दोनों अंतर है। बताओ क्वेश्चन घुमाएंगे, क्वेश्चन लिखिए, एकदम हल्का है। लिखिए किसी घटना की प्रायिकता, किसी घटना घटने की प्रायिकता, किसी इवेंट जो है उसका प्रोबेबिलिटी, किसी घटना घटने की प्रायिकता 3/4 है। घटना घटने कर दी है, घटना 9 कर देना। अरे 9 लगा में क्या जा रहा है, ये सर लग रहा है कि 4 कट्ठा बिके वाला है। घटना 9 घटने की प्रायिकता 3/4, 4/3 नहीं ना होगा, क्या कि 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3/4। तब अनुकूल तथा प्रतिकूल संयोगानुपात निकाले। इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में लिख लेंगे, ऑड्स इन फेवर, फाइंड द ऑड्स इन फेवर एंड क्या, ऑड्स अगेंस्ट। एक बार हम लोग सा प्रतिकूल और एक बार अभी सब हटा रहे हैं। चलिए क्वेश्चन पे आए। बोलो दिया क्या है, हाँ कि ना दिया है, तब P डैश बराबर 3/4। बोलो रे P नहीं निकाल लेंगे आप, कैसे निकलेगा, 1 माइनस P डैश। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव देगा तो 3/4। बोलो कितना हो जाएगा, 4 में से 3 गेलई 1 का। बोलो पहला क्या निकाले हम लोग, अनुकूल। अनुकूल का इंग्लिश क्या था, ऑड्स। फेवर क्या था, फेवर। अच्छा इसका फॉर्मूला सुनाई, अनुकूल है तो ऊपरे के नीचे, नीचे। तो क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, P बटे P डैश। P बताइए कितना है, 1/4। P डैश सुनाइए 3/4। 4 से 4 रहा कि गया, आंसर कहीं कहीं रेशियो में देगा, क्यों, अनुपात है। अच्छा प्रतिकूल सुनाइए, प्रतिकूल। बोलो ई ऊपरे और ई नीचे, तो एक मान बताइए 3/4, 1/4, इसी गया 3/1। ढेर के मन हो गए सर 3 आ गया, प्रोबेबिलिटी तो 3 नहीं होता है, तो ये अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, तो 3 अनुपात कितना, 1। लिख लो दोनों। यहां से ऑब्जेक्टिव आते हैं।
तुम लोग को यूनियन और इंटरसेक्शन बताए थे क्या? यूनियन बोले तो यू, इंटरसेक्शन बोले तो यूनियन बैंक में एओ के अकाउंट खुलेगा कि सबके? यानी मिले चाहे ना मिले सब के लिखिए, लेकिन इंटरसेक्शन में कॉमन लिखिए। चलो हो गया। अब हेडिंग लगाना है। कौन शैम्पू लगवाए थे? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। लिख ली ना? करने गया। हटाए ना? कहाँ गया? हेडिंग लगा ली? फिर काटना है। हाँ मत काटो, लेकिन इधर देखो। देखो ये हम पढ़ेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लेकिन ऐसे रहे तो पहले पता होना चाहिए कि सब का है। तो उसके लिए देख लो रे, पहले हम लोग ढेर सारा का लाए हैं, नोटेशन, सम इम्पोर्टेंट नोटेशन। अच्छा पी बोले तो बोलोगे घटना ई का प्रायिकता, घटना। अच्छा पी ए रहेगा तो घटना ए का प्रायिकता, पी बी रहेगा तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई। अच्छा पी डैश रहे घटना ई का न घटने की प्रायिकता, वही बात है। अच्छा अब देखो ई यूनियन है कि इंटरसेक्शन? इंटरसेक्शन। तो इसमें देखो इंटरसेक्शन रहेगा तो याद रखना और चलता है। क्या चलता है? और को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंड। और यूनियन रहेगा तो या चलता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और। अब और बोलेंगे तो दोनों में कंफ्यूज कीजिएगा कि सर हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला, हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला। तो जैसे हिंदी में या बोलेंगे या तो इंग्लिश में। बोलो ई बताओ क्या है? या। इंग्लिश में क्या? और। तो यूनियन को हम लोग क्या बोलेंगे? या। और इंटरसेक्शन को तो यहाँ बताइए क्या है? घटना ई, ई इंटरसेक्शन है क्या? तो या की और एफ को एक साथ घटने की प्रायिकता, एक साथ समझ रहे हैं? ई और क्या? एफ। ई और दोनों एक साथ घटेगा, अलग अलग नहीं, एक साथ। अच्छा ई बताइए यू है क्या? तो यू है तो क्या लगाएंगे? या। तो बोला है कि ई या एफ में से किसी एक का घटने की प्रायिकता। ये दोनों एक के बार का घटेगा? अरे दोनों, और ये दोनों एक के बार नहीं, या तो पहले ई घट जाए या तो पहले एफ। क्लियर है क्या? अलग अलग, दोनों अलग अलग है। यहाँ पे क्या या का मतलब हम आपसे बोले कि आपके कोई घर वाले या तो पालीगंज में हैं या तो क्या हैं घर पे हैं, नहीं तो फिर कहीं और जाएंगे तो फिर खोजाहटा स्टार्ट हो जाएगा। क्या बोलो? या तो पालीगंज में नहीं है तो कहाँ है? तो मामला ठीक ठाक है। यदि पालीगंज में है और घर है नहीं, एक व्यक्ति दो जगह थोड़े रहेगा। वो जुड़वा फिल्म थोड़े चल रहा है सलमान खान वाला, ना ना। अच्छा दोनों जगह में से कहीं न रहे तो खोजाहटा स्टार्ट। कहाँ गेल हल? कखनिए से खोजी थली बतोरा। तो ये सब देख लो। बताओ यूनियन रहेगा तो या। और ये बढ़िया बात है कि अच्छे यहाँ पे देखो ये दोनों तो हो गया। अच्छे यही बात लिखवाए हैं। बोलो यूनियन है क्या? तो या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? और ये क्या है? इंटरसेक्शन। तो इसको क्या? एंड बोले तो और। हिंदी वाला कि इंग्लिश वाला? हिंदी वाला। और कौन वाला? हिंदी वाला। अच्छा अब देखो सर ऐसा रहेगा तो बताओ रे डैश लगल है होगा तो लिखेंगे नोट ए। हिंदी में लिखेगा नहीं,
नहीं, बताओ ई है का? तो या की और आए और को इंग्लिश में क्या है? ए। एक ऊपर का डैश है तो नोट एफ। बताइए सेम यही है, ये केवल क्या होगा? और होगा कि नहीं? अच्छा ई पर नहीं है और ई पर है, उल्टा बोल दिए। ई पर नहीं है और ई पर है, ई हाँ और ई ना। तो हाँ तो क्या जैसे हो वैसे, न रहे तो केवल क्या लिखेंगे? नो। हिंदी में इसको क्या लिखेगा? नहीं है। अच्छा ये बताइए एंड की और आए एंड ना। अच्छा हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूज, इंग्लिश यही है। इसको क्या पढ़ेंगे जल्दी बताओ? इसको पुट, लेकिन इसको बोलेंगे, इसको क्या पढ़ते हैं? बट। ई कखनी का इंग्लिश में मामला हो जाए कोई ठीक नहीं है। चलो देख लो ये नोटेशन पहले बताओ क्लियर है कि नहीं? आए चलो किसी को खड़ी करवाते हैं, इसको गायब करते हैं, एने गया। चलिए पूछा जाए ना, तुम लोग सिंगल सिंगल बताएगी कि एक बार? बोलिए एक बार बताइए। ये बताओ नहीं है और क्या? बोलो जल्दी से। और बी, ये और होगा ना? ऐसे रहे तो और ऐसे रहे तो ए। यानी याद रखना यूनियन बैंक में या चलता है। देखो दोनों में कंफ्यूज करेगी। हम यहीं पे सामने है तो ना, ये चिट्टा सामने है तो 4 दिन के बाद, 1 महीना के बाद क्या फिर कंफ्यूज करेगी तीनों। कल तो यही मैंने कंफ्यूज कर रही थी कि कहाँ लगती सर कॉस थीटा और कहाँ लगता साइन थीटा। बोलो रे साइन कब लगता है? जब समतल और रेखा रहेगा। तो आई कब लगेगा? जब समतल समतल रेखा। ई बतियाए के फल था। तुम तीनों जो लेके आई थी ना, हमको तो हंसी आ रहा था कि यार कौसे साइन में इन लोग की दिक्कत है। तो जो एक के जगह बैठ के बतियाती है ना, वही हो जाता है। ठीक है ना? तो जितना बढ़िया से क्लास में ध्यान देगी उतना बढ़िया आपका कंसेप्ट होगा। ना तो एग्जाम में कंफ्यूज कीजिएगा। कंफ्यूज समझ रहे हैं ना? यूनियन बैंक में क्या चलेगा? याद एक के को याद रखना है। दोनों याद रखे काम गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ हम लोग पहुँचे थे? तई भेजेंगे, आप लिख लीजिएगा। चलो पहले 2 गो फार्मूला देखो, बय मत करो। बोलो रे PA + PA' बराबर क्या होता था? जल्दी बताइए। वाह, यहाँ बढ़िया बात दिया है। PA यूनियन B + PA। ये डैश है का? ये पूरा पर है तो एक मान कितना हो जाएगा? वह ऐसे भी दे सकता है PA इंटरसेक्शन B + PA इंटरसेक्शन B डैश कर भी वैल्यू वह एगो हाँ और एगो ना, ये कहीं लगा देगा क्या? तो इसका वैल्यू क्या है? हाँ दोनों में क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। अब देखो ये जो फार्मूला है ये बहुत शानदार है। इसमें हम जितना स्टार लगाएं वो क्या है? कम है। जितना स्टार लगाएं क्या है? कम। एक बार दिमाग में आप सेट कीजिए, PA यूनियन B। बोलो PA यूनियन इक्वल में है PA + PB - P इंटरसेक्शन B। बोलो कि बढ़िया है सर, NA यूनियन तो NA इंटरसेक्शन। यदि NA रहता इंटरसेक्शन NA नहीं हो जाता। अरे माइनस तो NA अब प्लस तो NA। दिमाग में सेट हुआ का? चलो एक पर एगो सुनाइए। PE यूनियन F सुना दो जरा। बोलो PE + PF और -P इंटरसेक्शन है का? अच्छा यूनियन है तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो यूनियन। अब देख लो एक बार बदमाशी का किया कि पूछा क्वेश्चन ऐसे PA
यूनियन बी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर वाट? ऑप्शन ए दिया पी ए 1, हाँ ना 1, बहुत बढ़िया, तू अच्छा सोच रही है। पी ए इंटू पी बी, और सी में देगा 0, डी में देगा पी ए प्लस पी बी। सुनाओ जल्दी से, बोलो रही माइनस तो ने, तो यही दोनों ना बचा, तो उल्टा भी दे सकता है, पी ए प्लस पी बी बराबर, तो देख रहे हैं ना ई वाला 1 होगा, तो ई देख रहे एकरा से एगो क्वेश्चन बन रहा है कि 3-4 गो, तो सब एल्टीना ठीक रखना है, वहाँ सॉफ्टवेयर समझ रहे हैं ना, तो एक गो से सब हम लोग के निकलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ई तो हम लोग का क्लियर हो गया कि पी ए यूनियन बी, जल्दी से सुनाइए क्या हो गया? पी ए प्लस पी बी माइनस एन यू तने इंटरसेक्शन, एन इंटरसेक्शन तय। चलो अब देखो, एगो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मुर्गा, नाम था मुर्गन, नाम था न पढ़ाया तो का लिखल है मुर्गा, तो देख लो मुर्गा, द मुर्गन पर में से मुर्गन जी कुछ फैक्ट दिए, सुनना ध्यान से। देखो रे, जब तक टेक्निक नहीं लगाएगी रट्टल सब पार नहीं लगेगा। कितना रटेगी उतना केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री में उतना रिएक्शन है, समझ रहे हैं। फिर फिजिक्स देख रही है ना, व्यंजक हालत खराब कर ले रहता है, 5 नंबरीवा आ गया तो होश ठंडा है, इंग्लिश अलगे रटवा रहा है, हिंदी अलगे है, ऊपरे से का है मैथ। बायोलॉजी वाला के दुख तो है आउट 10 नाम रहता है, हेमेटाइट में का है, ये तो केमिस्ट्री में है। चलो देखो, समझ विकसित, आप क्लास क्यों आते हैं? समझने के लिए। ये सब लिखल है कॉपी किताब में, आपके दिमाग में कितना ही सोचिए, ठीक है। तो द मुर्गन जी बताए, ई डैश है का, ये क्या है? अच्छा इंटरसेक्शन, कौन सेक्शन? मुर्गन जी बोले कि दोनों हटावेला कह रहा है, दोनों ही का को मुर्गा है, हटाइए। तो बोला कि ठीक है, हटेगा ये दोनों पर से हट के पूरा पर जाएगा, लेकिन एगो कंडीशन है, बोलिए का? इंटरसेक्शन रहेगा तो हो जाएगा यूनियन, यूनियन रहेगा तो इंटरसेक्शन। बोलो रे, क्लियर है का? तुमसे घुमा के पूछेगा ई डैश इंटरसेक्शन एफ, इसका बताइए पी, बताइए ई यूनियन ए। बोलो ई था दोनों पर, हो गया सिंगल से। बोलो पी ई ऐसे देगा, ऐसे, जल्दी बताओ, डैश ना दे के बार दे देगा, बोलो जल्दी। पी ई इंटरसेक्शन एगो पर कि पूरा पर? पहले था सिंगल, अब हो गया पूरा पर। क्लियर है क्या? अच्छा, इसी को आप फार्मूला में बदल सकते हैं, कुछ देर पहले बताए थे। बताओ ये दोनों के जोड़ कितना होता है? 1। बोलो रे, 1 माइनस नहीं होता है, अरे पी ए डैश बराबर फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस पी ए, नहीं बता है? तब बताइए पी ए यूनियन बी और क्या है डैश, तब बराबर 1 माइनस पी ए यूनियन। यहाँ चेंज नहीं होगा, कब चेंज होगा? जब डबल से सिंगल डैश में आएंगे तब। बताइए इसका दूसरा फार्मूला सुनाइए जल्दी से। 1 माइनस ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, जब डबल डैश से सिंगल डैश में आएगा तो साइन चेंज, यूनियन तो इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन तो यूनियन। क्लियर है? चलो नहीं, अच्छा ई वाला में दुख है ना, हैं? चलो दुख इसका देखो खत्म करते हैं अभी हम। बोलो पी ए प्लस क्या, जल्दी बताओ रे, पी ए डैश बराबर कितना? 1। बोलो ये प्लस तो ने, ये अभी स्टार्टिंग में नहीं बताया था कि दोनों के जोड़ 1 होता है। अरे देखो ना यहाँ, देखो देखो कने गया इस, अच्छा वह में था का? हाँ कि नहीं, इसमें नहीं है, कने है पीछे, वो पिछल के पेज में। इसको छोटा करते हैं,
हाँ ये क्या आ गया देखो, अरे नहीं आया, ये प्लस तो है नहीं, या तो यूनियन यूनियन या तो इंटरसेक्शन, दोनों सेम रहेगा। मुर्गन जी के दो गो तो नियम समझ में आया कि डबल मूड़ी मत याद रखना कि दो गो मूड़ी था तो के गो मूड़ी, एक गो। देखो द मुर्गन इन लोग के तो खाली खाही पर ध्यान रहता है, कखनी मिले कि दवा दी। देखो तो मतलब हाँ ऐसा सुनने में गलत हुआ है, ठीक है। देखो ये अच्छा ये डबल डबल का था, अरे क्या था, बोले कि अच्छा ये तो डबल मुर्गा था तो इसे कर दिए। मान लो कि एगो ही रहेगा और एगो ही नहीं रहेगा, तो बताइए इसमें हम लोग किसके यहाँ देते हैं, बी पर। यहाँ ये टाइप करने वाले से गलती हो गया है, ठीक है, वो हम सुधरवा देंगे, भेज देंगे इसका स्पेशल, ठीक है ना। बोलो ये क्या है जल्दी बताओ, एकरा पर डैश है कि नहीं, नहीं। अच्छा ये क्या है जल्दी बताओ, इंटरसेक्शन। बोला कि एगो मुर्गा रहे, अच्छा केकरा ही नहीं है, तो जेकरा ही नहीं है ओकरे ही से पैसा लीजिए, यानी ओकरे ही से घटाना है, पी ए माइनस, कौन माइनस, और इधर क्या लिखेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी। इसमें साइन चेंज नहीं हुआ, कब रहेगा, जब दोनों पर डैश रहे तब। बताओ अच्छा ये बताओ केकरा ही नहीं है, तो केकरा ही से घटाएंगे, बी ए से, तब पी बी माइनस, जल्दी सुना, पी ए इंटरसेक्शन बी। ये बात बताओ पहले, क्लियर है क्या? अब नहीं है तो अभी खड़ी करके हम पूछते हैं, ठीक है ना, कितना बढ़िया से यहाँ ध्यान दी। चलो बताना, पी ए यूनियन बी, जल्दी सुनाओ, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अरे मुर्गन कब आएगा, जब डैश रहेगा तो, ये मुर्गन थोड़े है, अब मुर्गन है पी ए और ई बी, जल्दी केकरा ही नहीं है, तब पी बी माइनस पी ए। बोलो रहा कि खत्म, खत्म। देखो इस सब के जल्दी याद नहीं होता है, यादो होता है तो वही आज याद कीजिए कल भुलाइए, आज याद कीजिए कल भुलाइए। बोलो बिना टेक्निक नहीं लगाएगी कुछ नहीं होगा। बोलो केकरा ही मुर्गा है, ए ही नहीं है, तब पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन। बोलो याद हो गया क्या? अच्छा एक सेकेंड, मान लो कि दोनों ही रहे, दोनों ही याद है क्या? बोलो पी और वही के बदल जाएगा, बदल जाएगा, और इसका एक और चला था रे, 1 माइनस पी ए यूनियन, इधर मत बदल देना, इधर नहीं बदलेगा। बोलो ई इंटरसेक्शन था तो यूनियन, यूनियन तो इंटरसेक्शन। चलो इतना तो है समझ आप लोग की। अब लिखिए इसमें सब प्रतिबंध वाला में लिखिए, पेज छोड़ दो, एक और था, हाँ क्या मिनट है, तो बोलो चलो छाप लो रे, जल्दी छापो। हाँ कौन वाला बोलो नंबरिंग, ई वाला, हाँ ये प्लस तो है ने, तो वही नहीं वाला निकला था, ने करने गया, यही क्या है, ना एक गो लगाएंगे, यूनियन रहेगा तो यूनियन वाला, और इंटरसेक्शन रहेगा तो इंटरसेक्शन वाला। लिखेगी कि घरे लिखो जल्दी से, वो फिर काटो, वो कंडीशनल खराब मिल रहा है, बढ़िया ला ओरिजिनल वाला, एक से बाल उल सब झड़ जाएगा। सम इम्पोर्टेंट नोटेशन लिख लो यहीं पे, बाकी ऑनलाइन वाले अपना रोक के लिख लीजिएगा।
इन लोग को एक दिन समझावल है कि घर के मुर्गी दाल बराबर। कि आगे पढ़ा देते, पढ़ ही लो। ई लिखो, अरे बादों में लिख लेना ना, लिखो सप्रतिबंध प्रायिकता। रिचार्ज नहीं है, वो कुछ देखना है तो तुरंत वाईफाई ले लेती है कोई में से, एकदम वाईफाई वाई में लेती है। लिखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, लिखो रे, देखिए घटना ऊ मत लिखो तुम। एक के दिन, तीसरा दिन है, अभी एक एक्सरसाइजों नहीं स्टार्ट हुआ है। लिखो घटना ई, लिखो जल्दी से, घटना ई। अरे काटना नहीं है, हे भगवान इन लोग के बुद्धि दीजिए। काटना नहीं है, बीता से नाप के जगह छोड़ना है। अरे देख लो अपना स्तर से। इतना में लिख लेते कितना। कल नहीं लिखवाएंगे, सुन लो, कल एक्सरसाइज चलेगा। मेन थ्योरी मेन रहता है, थ्योरी क्लियर है तो फिर आपका। और यहाँ पे हम आपका सुधरवाए थे ना जी, कने सुधरवाए थे? ना पहले लिख ला। ऑनलाइन वाले अपना रोक के लिख लेना, जहाँ सुधरवाए तो वहाँ सुधार लीजिएगा। बाकी इन लोग जान ही रही है, एकदम मछली बाजार आज बनैले है। इन लोग पढ़ के